नशीला पदार्थ होता क्या है? जिसके हम आदी हो जाते। आपको लगता है अस्वस्थ आदत है तो आपको पैर पटकना है। भावनाओं का प्रबंधन। साथी कौन होता है? हिंसा क्या है? किसी की मर्जी के बिना कोई काम करवाना हिंसा है। नवचेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक छात्र सक्षम होंगे घर और अपने पड़ोस में कुछ स्थितियों में जोखिम की पहचान करने में, संचार कौशल विशेष रूप से इनकार कौशल का प्रयोग करने के लिए, उचित निर्णय लेने के कौशल का प्रदर्शन करने के लिए, सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श में अंतर को समझने, पहचानने और जानने के लिए, सशक्त महसूस करने और अपने स्वयं के शरीर पर स्वामित्व स्थापित करने में, खुद को सुरक्षित रखने के कुछ स्मार्ट तरीकों को याद करने और समझने, साथ ही ये भी जानने में कि अगर वे खुद को खतरनाक स्थिति में पाते हैं तो क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठिए। कैसे हो? सब ठीक हो? गुड। तो आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नया जीवन कौशल सीखेंगे और उससे आप लोग अपने जीवन में सशक्त रहोगे, सुरक्षित रहोगे और समझोगे कि बुरी स्थितियों से कैसे हम बच सकते हैं। उसका नाम होगा जोखिम की पहचान, सुरक्षित रहना और बाल यौन शोषण से कैसे बचना या उसको कैसे रोकथाम करना। ठीक है, इसमें 3 मुख्य शब्द हैं, जोखिम, सुरक्षित और यौन शोषण के बारे में आज हम सीखेंगे। सब तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जोखिम क्या होता है, ये शब्द, इसका अर्थ क्या है। जब मैं ये शब्द कहती हूँ तो आपके दिमाग में या आपके मन में किस चीज़ की रूपरेखा आती है, क्या ख्याल आता है, क्या सोच आती है? जरा सोचो, क्या इसका मतलब हो सकता है? मैम खतरा। खतरा, वेरी गुड। परेशानियाँ। मैम मुसीबत। मैम कठिनाइयाँ। मैम घबराना। घबराना, है ना। तो जिस चीज़ से आपको घबराहट होती हो, जो अप्रिय होती हो, जो हानिकारक होती हो, जिससे आपको खतरा हो, उसका नाम है जोखिम वाली, या तो जोखिम या जोखिम वाली परिस्थितियाँ या स्थितियाँ। तो हमको ये सीखना है कि ये समझना है कौन सी स्थिति में जोखिम है और कौन से में नहीं है, और अगर जोखिम की स्थिति हमें सामना करना पड़े तो उससे हम कैसे उसको संभाल सकते हैं या बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थितियाँ क्या होती हैं और जोखिम से होता क्या है। खतरा, जैसे इन्होंने कहा, मुश्किल बताई। तो किसी भी उम्र के बच्चे, खास तौर से युवा जैसे आप लोग हो, अब आप बहुत छोटे तो हो नहीं, 5वीं कक्षा में तो नहीं हो, आप 6ठी, 7वीं, 8वीं और बढ़ते जाओगे, है ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपकी स्थिति, आपकी उम्र ऐसी हो रही है कि आपको खतरा ज़्यादा हो सकता है या सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो। तो बड़े होने का मतलब ये भी है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, और हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मैं समझाऊंगी, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप पूछोगे और आपकी राय हम ज़रूर लेंगे और सबको आपकी बात भी सुनाई देगी। बताइए कि कौन सी स्थिति जोखिम वाली हो सकती है। किसी ने या तो देखी हो, सामना किया हो, सुना हो या किताब में, टीवी में देखा हो। सड़क पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जोखिम हो सकता है कि कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आ रही है तो हमें उससे चोट लग सकती है। तो किसको जोखिम हुआ, आपको या गाड़ी चलाने वाले को? दोनों मतलब को होगा। दोनों को होगा, है ना। तो जोखिम ऐसी चीज़ होती है, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो जोखिम ऐसी चीज़ होती है जो करता है उसको भी खतरा हो सकता है और जिसके प्रति होती है उसको भी खतरा हो सकता है। तो गाड़ी तेज़ चलाना, अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, 2 पहिया वाहन कोई भी हो सकता है, बहुत तेज़ी से चला रहे हो, तो आपको गिरने का डर या टकराने का डर होता है, तो वो जोखिम हो गया, है ना। आपने देखा होगा टीवी में, तेज़ी से गाड़ी जा रही है, पहाड़ की चोटी तक पहुंची और वहाँ आई घाई और उन्होंने ब्रेक लगा के गाड़ी रोक ली। ये आमतौर से नहीं होता। फिर वहाँ पे सावधानी का होता है कि
ये सावधान रहें, ये आम लोग नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम कर लेते हैं और फिर हमको खतरा हो जाता है। एक उदाहरण तो ये हुआ। मैम जैसे तूफान आए, कोई आंधी आए, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो हमारे लिए जोखिम हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत आंधी, बहुत तेज तूफान में हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी स्कूलों में दोस्तों के साथ भी तो हो जाता है ना, हम घूमते हैं फिरते हैं, स्कूलों में भी हो सकता है। तो स्कूल वाली कोई स्थिति या कोई रोज़मर्रा की स्थिति कोई बताएगा मुझे? आप बताइए। मैम अगर हम अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, वहाँ पे अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को किडनैप कर सकते हैं, तो फिर ये भी एक जोखिम है। जोखिम है मतलब अगर आप किसी अनजान लोगों के साथ जाएं या जो नहीं जानते हो, जो रोज़ के नहीं है जानने वाले, उनके साथ चले जाओ बिना पूछे बिना बताए, तो वो भी खतरे की चीज़ हो सकती है ना। तो खतरा किसी भी रूप में हो सकता है। और पता है इस उम्र में एक बड़ी खतरनाक चीज़ ये होती है कि हमको नई नई चीज़ें करने की बहुत इच्छा होती है ना। हम कहते हैं कि चलो आज इसका प्रयोग करेंगे, चलो आज वो ट्राई करेंगे। तो साथियों के दबाव में, दोस्तों के दबाव में, जिसको इंग्लिश में पीयर प्रेशर कहते हैं, है ना, तो हम कई सारी चीज़ें करने की हमको बहुत मतलब अच्छा लगता है ना, रोमांचक लगता है, साहसी चीज़ें लगती हैं। लेकिन उससे हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, खतरे में डालते हैं और ये हम भूल जाते हैं, है ना। नई चीज़ें जैसे कि बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, हेयर कट चेंज कर लिया, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन खतरे वाली चीज़ जैसे इन्होंने बताया, तेज़ी से गाड़ी चलाना या कोई गलत चीज़ का प्रयोग करना या, है ना, इस्तेमाल करना, तो वो खतरे वाली चीज़ें कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, जैसे जैसे आज बात करेंगे हम, आपको समझ आएगी और परख आएगी। ठीक है, तो हम ये परखेंगे आज, ये समझेंगे कि किस चीज़ से बचना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। लेकिन ये याद रखना कि आपकी उम्र ऐसी है जिसमें आपको स्वयं की रक्षा करना और समझना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हर वक्त मम्मी पापा नहीं होंगे, हर वक्त भाई बहन नहीं होंगे, हर वक्त टीचर नहीं होगी, लेकिन आप बड़े हो रहे हो तो आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हो और कर सकते हो, है ना। हमें पूरा विश्वास है कि आप सीखोगे ये कौशल तो आप करोगे। और इसमें सोचने की सलाहियत, सोचने की कौशल और बोलने का तरीका, किस तरह से इनकार करने का तरीका, ये दो चीज़ें आपको बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है और इसी की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, जब कोई चीज़ नहीं आती है या आप नहीं करना चाहते हो या आप सोचते हो कि उसमें खतरा है, तो हमको क्या करना चाहिए? ना बोलना चाहिए, इनकार करना चाहिए, मना करना चाहिए, मत करो, नहीं करूँगी, है ना। तो इनकार करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। दोस्त ने कहा चलो ऐसे ये करते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये कोशिश करते हैं, तो आप चुपचाप वो करने पे कई बार मजबूर हो जाते हैं, है ना। या कोई बड़ी चीज़, बड़ी क्लास के बच्चों ने बोला कि आपको करना ही पड़ेगा, दबाव में आके आप करते हो, तो वो भी खतरनाक हो सकती है। तो मना कैसे करें, इनकार कैसे करें, इनकार कौशल क्या है, उसका एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको अभी बताती हूँ। छोटा नुस्खा ये है, NICE। इंग्लिश में नाइस हो गया, NIC, लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे, मैं लिख के बताती हूँ, है ना। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल का तरीका है, लेकिन हमको मना करना है, इनकार करना है। NICE। N का मतलब है मुझे नहीं करना, मना करोगे, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मत कहो बाद में करूँगी, शायद करूँगी, शायद नहीं करूँगा, ये शायद, बाद में, ये नहीं शब्द इस्तेमाल करना। साफ सीधा और जोरदार जवाब, नहीं, है ना। तो सबसे पहले आपको बोलना है, नहीं कहने के लिए ये सीखना है। ये साहस अपने आप में बढ़ना है, ये साहस अपने आप में आएगा। जितनी बार आप कहोगे, जितनी बार कोशिश करोगे, वो आएगा। शुरू शुरू में आप डरोगे, आपको लगेगा मेरी दोस्त क्या कहेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं तो दोस्ती में से निकल जाऊंगी, मैं उस ग्रुप में, उस समूह में नहीं रहूंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अच्छे बच्चों को अच्छे ग्रुप्स, अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। दूसरा है आई, मतलब मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं करूँगा।
फर्क ये है कि हम इस पे जोर दे रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती। आपको जो मर्जी आए आप करो, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है, मुझे इसमें खतरा लगता है, मुझे नहीं करना। तो आप सोचो, ना तो बोला लेकिन जोर से कहा कि मुझे नहीं करना, तो अपने आप को आपने काबू में लिया और किसी और की बातों में नहीं आए, है ना। तो उसके दबाव से आप बच गए। सी मतलब जो भी है इसमें आप विषय को बदलोगे, है ना। तो कुछ किसी चीज़ की बात हो रही है तो आप बात ही बदल दीजिए, है ना, ये बात आप बदल दोगे। सो अगर आप बदलोगे तो बात खत्म हो गई, खतरे की बात हो रही थी उससे छुटकारा मिल गया। और हो सकता है कि आपका दोस्त जो है वो भूल जाए, लेकिन कभी कभी भूलते नहीं है दोस्त, फिर भी जिद लगा के बैठते हैं। तब आप क्या करोगे? तब आप वहां से चलते बनो। ये मतलब एग्जिट, छोड़ ही दो मैदान। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई लड़नी है आपको, मैदान छोड़ दिया, है ना। तो आप एग्जिट का मतलब है कि ये मैदान आप छोड़ के चले गए। और मैदान छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि आप बलवान हो, आप सशक्त हो, आप मना कर सकते हो और आप अपने ऊपर काबू रख सकते हो। ठीक है, तो NICE, ठीक है, मना करना, मैं मना करती हूँ या मैं मना करता हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। नहीं मानोगे तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो अब हम देखते हैं कि सिचुएशन, जो स्थिति होती है वो अलग अलग कैसे हो सकती है। तो अब देखते हैं कि अगर आपको हम अलग अलग स्थिति बताएं, क्या आप समझोगे, आप परखोगे ये ठीक थी, नहीं थी, जोखिम वाली थी या सुरक्षित थी? परखोगे आप, बताओगे, है ना। तो हम ऐसे एक गेम खेलते हैं, ठीक है। एक खेल होगा, इसमें आप 5-6 लोग, चलो 8 लोग करते हैं। 8 लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। मैं एक डिब्बा लूँगी, उसका नाम होगा पासिंग द पार्सल, है ना। देखा होगा, खेला होगा किसी ने। उस डब्बे में मैंने कुछ पर्चियाँ रखी है, हर पर्ची में एक स्थिति है, लिखी हुई है पहले से, ठीक है। तो मैं ताली बजाऊंगी, डब्बा एक बच्चे से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, तीसरे से चौथे हाथ, ऐसे घूमेगा, ठीक है, घूमता रहेगा। जब मैं ताली बंद करूंगी तो वो जिसके भी हाथ में होगा वो वहीं थम जाएगा। डिब्बा खोलोगे, कोई भी एक पर्ची निकालोगे और उसको पढ़ोगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंजूर? तो जिसके हाथ में पहले वो जवाब देगा, और अगर किसी और को जवाब देना है उसमें और उत्तर देने हैं, उसमें सुझाव देने हैं, तो वो भी मंजूर है। रेडी? ठीक है। और ऐसे करते करते हम 5-6 स्थितियाँ से हम जांचेंगे। चलो अब हाथ उठाओ, मुझे 8 बच्चे चाहिए। ऐसे करते हैं, 4 बेंच है ना, 2-2 करके बुलाते हैं। चलो आप दोनों इधर आ जाइए, आप दोनों भी आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए। चलिए हो गया 8। चलो ऐसे ऐसे आधा चांद में खड़े होते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। शाबाश 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 शाबाश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही गिनती है मेरी? चलो आ जाओ, थोड़ा सा आ गया, बस 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 बस, ठीक है। अब मैं डिब्बा ला रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। शाबाश, ठीक है। मैं इस डिब्बे को आपके हाथ में दे रही हूँ, पकड़ो, ठीक है। अब मैं ताली बजाऊंगी, आप यहाँ पे देते जाओगे, ठीक है। शुरू करें गेम? हाँ, मैं यहाँ आ जाऊँ, सबको दिखाई दे रहा है? शाबाश, चलो। आपके हाथ में था, जब मेरी ताली रुकी आपके हाथ में था। अब आप डिब्बा खोलिए, एक पर्ची निकालिए, पढ़ें। स्कूल से लौटते हुए आपको कोई मिलता है और एक पैकेट ले जाकर किसी और को देने को अनुरोध करता है, उसके लिए ये पैसे देने को भी तैयार है, आप क्या करोगे? हो, सुना आपने? तो कोई मिलता है और उनको क्या देता है? पैकेट, और कहता है किसी और को जाके दे दो, और पैसे भी दे रहा है ना। अब आप क्या करोगे बताओ? मैम वो ये पहले से जोखिम वाली स्थिति है या नहीं, ये पहले बताइए। मैम है, जोखिम वाली है। Yes, क्यों है? मैम अगर हम किसी और को देंगे और अगर वो मतलब कोई किडनैपर हुआ
और किसी की अगर हमने कुछ उन्होंने हमको कर दिया तो फिर जान तो हमारी जाएगी ना फिर। हाँ, ये बात भी ठीक है। उस आपको क्या पता उसके अंदर क्या है? Yes, उस ma'am. पैकेट क्या है ना, उसके Yes, अंदर ma'am. क्या है आपको तो नहीं पता। No, ma'am. और आपने चाहे वो खाया हो, चाहे छुआ हो, चाहे किसी को दिया हो, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है ना। इसका मतलब है अनजान लोगों से पैकेट नहीं लेने चाहिए। No, ma'am. पैसे दे रहा है लेकिन मैम तब भी नहीं तब भी नहीं लेना चाहिए। शाबाश, वेरी क्योंकि जान प्यारी है पैसों से। जान प्यारी है, सही बात। देखा कितनी अच्छी, कितने होशियार बच्चे, बिल्कुल सही बात है। डिब्बा दे दें, दोबारा शुरू करें, गेम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे नहीं, बंद रखो, वो पर्ची वापस मत डालना। यस, आप पढ़े, खोलिए डिब्बा, आपके पास रुक गया। अब देखते हैं इनके पास क्या आई है, क्या लिखा है, इनको मदद करो। हाँ, आप बस स्टैंड पर खड़े बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पास रहने वाले पर अपरिचित व्यक्ति को गिफ्ट देने की कोशिश करता है, आप क्या करेंगे? हाँ देखा, अब बस स्टैंड से खड़े हो, देर हो रही है, धूप है, और कोई आता है आपको कहता है मेरे साथ चलो, मैं लिफ्ट दे देता हूँ, है ना। तो है ना, अच्छा, अच्छी बात है, बुरी बात है, डेंजरस बात है, मतलब जोखिम वाली बात है। यस मैम, खतरे वाली बात है। जोखिम हाँ या ना, पहले ये बताओ खतरा है या नहीं है? मैम है। किस तरह का खतरा है? मैम कोई वो किडनैपर हो सकता है। किडनैपर भी हो सकता है, कहीं और ले जाएगा, घर नहीं ले जाएगा। मैम मुझको तो पता नहीं है ना। पता भी नहीं है ना, तो हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ ले जाएगा। हो सकता है किडनैपर ना हो, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो क्या करेगा। तो वो अनजान आदमी है और हमें नहीं पता कि उसकी नीयत में क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, जाओगे या नहीं जाओगे? मैम मैं पहले उससे कहूँगा नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या बोलोगे आप, कैसे बोलोगे? नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, है ना, नहीं, मुझे नहीं जाना, बिल्कुल। एन भी यूज किया और आई भी किया, और फिर क्या करोगे? आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हो और मैं जा रहा हूँ। और वहां से आप हटोगे या वहीं डटे रहोगे? मैम हट जाऊंगा। थोड़ा सा भी हट सकते हो, है ना। अगर वो नहीं माने तो आप थोड़ा सा हट सकते हो, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को सशक्त बनाया, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब था, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो चलो कंटिन्यू करें, है ना, चले। आप खोलें, चलो आपके पास आ गया डिब्बा। देखिए क्या आई पर्ची में। अब इसमें कौन सी स्थिति है देखते हैं। आप दूसरी जगह से यहाँ आए हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं। कुछ लड़कियाँ पार्क में मिलती हैं जो रोज़ वहाँ आती हैं। आपकी दोस्ती हो जाती है। कुछ उनमें से गुटखा खाती हैं। आप क्या करोगी? हाँ देखा, कौन, आप नए नए स्कूल से आए हो, कभी स्कूल का तबादला हुआ आपके, मतलब बदली करके गए हो किसी नए स्कूल में और दोस्तियाँ बन गई? आराम से बन गई? गुटखा खाने से? नो मैम, है ना। तो आपने जब दोस्तियां बनाने की, दोस्त तो चाहिए हमको, दोस्त तो बनाने होंगे, तो दोस्ती बनाने में क्या जोखिम है? ये स्थिति जोखिम वाली है या नहीं है, पहले ये बताओ। मैम जोखिम वाले, क्योंकि वो लड़कियां गुटखा खाती हैं तो हमें भी उनकी संगति पे हमें नहीं जाना है। बहुत सही जवाब। दोस्ती बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह के वो बच्चे हैं या जिस तरह की आदत पाल रखी है गुटखा खाने की, वो हानिकारक है, इसलिए उनसे दोस्ती भी जोखिम वाली हो गई या हानिकारक हो सकती है ना। तो उनसे दोस्ती आप करोगे या नहीं करोगे? नो मैम, नहीं करेंगे। फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, अरे मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है? हमारे दूसरे दोस्त बन जाएंगे जो अच्छे होंगे। सही बात है। देखा कितने होशियार बच्चे हैं ना। आप लोगों ने भी अच्छे दोस्त बनाए ना। तो अच्छे दोस्त बनाने के लिए बहुत दोस्त हैं, तो बुरे दोस्तों की संगत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, खास तौर से जिनकी आदतें खराब हो, क्योंकि वो हानिकारक हो सकती है। तो ऐसे हमको बचना चाहिए। बहुत सही जवाब। कंटिन्यू करें, ठीक है, चलो। अच्छा, आप बताओगे अब। चलो खोलें, देखिए कौन सी पर्ची आ गई, अब कौन सी स्थिति आ गई। आप और आपकी सहेली मार्केट गए, बहुत भीड़ है। आपकी सहेली एक दुकान से कुछ चीज़ बिना पैसे लिए लेना चाहती है। वह आपकी मदद चाहती है, आप क्या करोगे? मज़ा आएगा ना, बिना पैसे के ले लें? नहीं लेना चाहिए। ये स्थिति कैसी है? दोस्त है आपकी, बाजार भी है, कोई देख भी नहीं रहा, भीड़ भड़क का है, तो जोखिम है कि नहीं है?
मैम जोखिम तो नहीं है, पर ये काम बहुत गलत है। काम गलत है मैम, तो काम जोखिम वाला है मैम जिससे जगह गलत नहीं है, मैम, लेकिन जिसको काम हम पैसे नहीं देंगे, हाँ। पर उसका तो नुकसान हो जाएगा। उसका भी होगा, हमारा फायदा बहुत होगा। सही है, और उसका फायदा, आपका फायदा होगा, लेकिन ये गलत काम है। और आपका फायदा कब तक रहेगा? अगर आप पकड़े गए तो मैम तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, तो नुकसान हो गया। नहीं पकड़े गए तो मैम नहीं पकड़ी गई तो फायदा। आदत खराब होगी, है ना। तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। दुकान वाले का नुकसान, चोरी करने वाले का नुकसान, आदत बुरी, और पकड़े गए तो भाई बाप रे बाप हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये खतरा हमको नहीं मोल लेना चाहिए। शाबाश, चले आगे बढ़े। हाँ, लेकिन इसके बाद फिर आप करोगे क्या? कैसे संभालोगे स्थिति को? आप नहीं लेना चाहते, आप चोरी नहीं करना चाहते, तो आप कैसे इसका मुकाबला करोगे? मैम मैं उसको समझाऊंगा कि ये काम गलत है, ऐसा मत करो, और फिर भी करेगी तो मैं दुकानदार को ये बात बताऊंगा। और फिर आप वहीं रुकोगे या कुछ और कर सकते हो? मैम मैं उसको ये गलत काम करने की रोकने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक तो ना बोला आपने कि मुझे नहीं करना, और फिर भी वो वहीं पे खड़ी है दोस्त, फिर आप क्या करोगे? मैम तो दुकानदार वहाँ से आप जा सकते हो, है ना, आप चले जाना, वो रुकी रहे, तो आप वहाँ से मैदान छोड़ के या एग्जिट करके आप निकल सकते हो। तो आपने ना भी बोला, समझाया भी, और वहाँ से आप चले गए, मैदान छोड़ दिया, मैदान छोड़ के चले गए कि हमको चोरी वाला काम नहीं करना, है ना। तो आपने 3 नुस्खे इसमें से अपनाए, है ना। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रुक गई गाड़ी, रुक गई। देखते हैं अब क्या आता है, पढ़ के सुनाओ। हाँ। आप बस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसे आप अभी ही मिले हैं आपको कुछ खाने को देता है, आप क्या करोगे? हाँ, ट्रेन में बैठते ही भूख लगती है ना, बस में बैठते ही भूख लगती है ना, तो खाना मिला तो हम क्या करेंगे? मैम क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है इसलिए हम उससे खाना नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है जोखिम वाली चीज? यस मैम, ये जोखिम या हो सकती है? मैम जोखिम वाली हो सकती है। यस मैम। अच्छा, तो आपको ये समझ आ गई कि किसी अनजान से मैम नहीं लेना वस्तु नहीं खाएंगे, हम नहीं लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये इसमें हानि हो सकती है। तो आप इसका मुकाबला कैसे करोगे? इसको कैसे संभालोगे स्थिति को? मैम हम उनसे मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। और फिर वो न माने तो? मैम मैं वो जिद करे तो? मैम मैं स्थान छोड़ दूंगी। हाँ, आप किसी और सीट पे बैठेंगी, या आप टॉपिक बदल देंगी, है ना, विषय बदल देंगी, किसी और चीज़ के बारे में, मौसम के बारे में, धूप के बारे में कुछ और बात कर सकती हैं, ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए, या अपना खाना निकाल के खुद ही खा सकती है, है ना। तो आप इस स्थिति से कैसे मतलब संभलेंगी, कैसे जुटलाएंगी इसको? मुझे नहीं चाहिए, है ना। शाबाश, हो गई सारी। एक और है शायद, है ना, देखें। चलो निकाल लो, चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ के सुनाओ। आपके दोस्त चाहते हैं कि आप स्कूल छोड़कर उनके साथ सिनेमा देखने जाएं तथा घूमने फिरने भी जाएं, आप क्या करोगे? मज़ा आता है ना, है ना, स्कूल से छुट्टी लेके, है ना, बहुत मज़ा आता है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? क्या है जोखिम इसमें? कोई नहीं पकड़ेगा। मैम फिर पढ़ाई के तो नुकसान ही होता है। पढ़ाई का नुकसान होगा, सही बता रही है। अगर हम क्लास में नहीं होंगे, कक्षा में नहीं बैठेंगे, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। हमको नहीं पता चलेगा कि मतलब क्या सिखाया गया आज, और क्या नुकसान हो सकता है। मैम एग्जाम में कम नंबर आएंगे, एग्जाम में कम नंबर आएंगे, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो फिर तो भैया छुट्टी हो गई, है ना। फिर तो सबसे बड़ा डांट पड़ेगी घर पे। कई बार हम पहली बार तो नहीं पकड़े जाते और हमको लगता है कि ये तो बहुत मस्ती वाली चीज़ थी, फिर दोबारा करने का जी करता है, फिर तीसरी बार चौथी बार करते करते कब वो आदत पड़ गई, कब वो लत पड़ गई। और बुरी चीज़ों की लत बहुत जल्दी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर अंदर ना एक्साइटमेंट होती है ना, खुशी होती है, लेकिन ये गलत बात होगी। तो इससे ये जोखिम वाली स्थिति हुई। तो आप बचोगे कैसे, लेकिन कैसे इसको संभालोगे? मैम हम उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना। नो, मुझे नहीं चाहिए, है ना, एन और आई हो गया। और मैम हम वो जगह छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, है ना। तो आपको समझाओगे या फिर आप जगह छोड़ जाओगे? ठीक है, तो आपने थैंक यू, बहुत अच्छे जवाब दिए बच्चों। आप लोग बैठो।